Hello friends, Rudra here and this is Pitt's India Act of 1784. इसके फीचर्स क्या थे एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट था और है अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये इसलिए है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कि इस एक्ट के थ्रू ये रिकॉग्नाइज हुआ कि कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस दो हैं और उनको डिस्टिंग्विश करना, उनको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। वो कैसे? इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने मर्चेंट्स थे, जो इनके मालिक थे, उनको कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करने दिया गया, बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी ऑफ 6 मेंबर्स कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। 6 मेंबर्स की ये बॉडी थी टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। इस हिसाब से हम देखते हैं कि दिस एक्ट ब्रॉट द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil, military, government और revenues of the British possessions in India। यहाँ ये शब्द ब्रिटिश possessions जो है कि ब्रिटिश का जो जितना भी अधिकार क्षेत्र है, जितना भी पोजेशन है, ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि जितनी भी टेरिटरी आपके पास है वो ब्रिटिश पोजेशंस है, वो ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी। तो ये एम्पावर किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड एक उनके पार्लियामेंट का एक मिनिस्टर होता था गवर्नमेंट का। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो डायरेक्ट करे ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, रेवेन्यूज हैं ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। Provinces had to follow the instructions of the central government and Governor General was empowered to dismiss the failing provincial government। जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट में ही था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। वो गवर्नर जनरल का डेसिग्नेशन उसे प्राप्त हो गया था। तो अब गवर्नर जनरल के पास ये अथॉरिटी आ गई कि अगर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी बात ना माने, फेल कर जाए, तो उसे डिसमिस कर सकता है। द साइज ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल was reduced to 3 including the commander in chief। तो जो साइज है गवर्नर जनरल की जो काउंसिल की, वो पहले 4 थी, अब 3 हो गई। तो अब इससे ये आसान हो गया कि किसी भी डिसीजन पे अराइव करना बड़ा आसान हो गया। मेजॉरिटी टू रीच एट मेजॉरिटी पॉइंट वाज इजी। वहां पर पहले जो है कास्टिंग वोट करना पड़ता रहा होगा। इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ। तो ये कमांडर इन चीफ होता कौन था? ये राजा का या आर्मी का जो है, किंग का आर्मी का जो है एक बंदा होता था। इनडायरेक्ट कंट्रोल आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द एक्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर 2 reasons। द कंपनीज टेरिटरीज व्हेन इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जितने भी कंपनी की टेरिटरी थी, जितना भी उनका अधिकार क्षेत्र था, जमीन थी, उसको बोला गया ये ब्रिटिश पोजेशंस हैं इंडिया में। The British government was given the supreme control over companies affairs। क्यों? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कंट्रोल आ गया एंड इट्स एडमिनिस्ट्री। यहाँ के शासन और यहाँ के प्रशासन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया, सुप्रीम कंट्रोल आ गया थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो हम देखते हैं कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जितने भी लूप होल्स थे, जितनी भी कमियां थी, उनको इसने रेक्टिफाई किया। So this was the significance of the Pitt's India Act। ये पिट्स नाम क्यों था? वहां के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विलियम पिट थे द यंगर, वहां के प्राइम मिनिस्टर पे था ये।